हीट ट्रांसफर एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होता है। हीट ट्रांसफर के तीन मुख्य तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट ट्रांसफर को समझना इंजीनियरिंग और विज्ञान के कई क्षेत्रों के लिए जरूरी है, जैसे कि थर्मल सिस्टम्स, HVAC डिजाइन और पावर प्लांट्स। इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी होता है, जैसे घर के इंसुलेशन और खाना पकाने में। कंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्मी ठोस पदार्थों के अणुओं के सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है। यानी जब एक गर्म वस्तु ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है तो अणुओं के कंपन से गर्मी स्थानांतरित होती है। उदाहरण, अगर एक स्टील की छड़ को एक सिरे से गर्म करें तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का उपयोग कंडक्शन को मापने के लिए किया जाता है। Q इक्वल साइन KA/dT/dx। यहां K सामग्री की थर्मल कंडक्टिविटी है, एक क्षेत्रफल है, और dT/dx तापमान का अंतर है। उपयोग धातु के हीट सिंक्स, खाना पकाने के बर्तन। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की वह प्रक्रिया है जिसमें गर्मी तरल यानी लिक्विड या गैस के गति के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इसके दो प्रकार होते हैं: नेचुरल कन्वेक्शन, जब तरल की गति तापमान के अंतर के कारण होती है; फोर्स्ड कन्वेक्शन, जब तरल को पंप या पंखे की मदद से हिलाया जाता है। उदाहरण, एक कमरे का पंखा हवा को घुमाकर गर्मी को फैलाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। Q इक्वल साइन HA/T। यहां H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। उदाहरण, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम। रेडिएशन हीट ट्रांसफर की वह प्रक्रिया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से होती है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी गर्मी वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती है। उदाहरण, सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक रेडिएशन के माध्यम से पहुंचती है। रेडिएशन को स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के द्वारा समझाया जा सकता है। Q इक्वल साइन AT4। यहां स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और सामग्री की एमिसिविटी है। उदाहरण, सोलर पैनल, इंफ्रारेड हीटर्स। तीनों तरीकों की तुलना करें। कंडक्शन ठोस पदार्थों में सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। कन्वेक्शन तरल के गति के माध्यम से होता है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तीनों तरीके इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हीट ट्रांसफर के सिद्धांतों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। पावर प्लांट्स में ऊर्जा उत्पादन के लिए, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कूलिंग के लिए, अंतरिक्ष यानों में तापमान नियंत्रण के लिए। हीट ट्रांसफर को समझना एक सफल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बेहद जरूरी है।